अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युक़श्शुह नफ़्सिही फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्दो सना, अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सदहतराम मुअज़्ज़ज़ आमीन अर्ज़ है कि रब सोने फरमाया कि जिन्हों वो नफस के लालच चो बचा लिया गया तो वही लोग फलाह पाने वाले ने। सूरह हशर दी नवीं आयत रब सोने बहुत खूबसूरत गल की कि जब तक ये रब सोने दसिया है कि यानी असी ही नफस की लालच चो बचाने, वरना नफस मारा दे अंदर ख्वाहिशात नफसानी जिहड़ियां ये तो इंसान को तबाह बर्बाद कर देंदियां। यदि दुनिया भी, कबर भी और आखिरत भी गंदी कर देंदी है और इंसान को ख्वाहिशात, लज़्ज़ात, शहवात, माल मशहूरी दे विच ऐसा उलझाउंदियां ने कि इंसान दा अंदर भी बातन भी बर्बाद कर देंदे है और इनू अपने प्रोग्राम जिहड़ा इहदी जिंदगी का मकसद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई तो हटा देंदे ने और इन्हें दुनिया का तालब बना देंदे है। इस वास्ते अल्लाह दे प्यारे नबी फरमाया दुनिया मुर्दार है, तालब कुत्ते ने। तो हज़रत सुल्तान बहुत फरमाते कि जिन्हें नफ्स नूं फना ना पहचानिया उन्हें रब नूं बका ना पहचानिया। यानी जब तक इंसान नफ्स नूं नहीं पहचानता उस वक्त तक रब सोने भी नहीं पहचान सकता, तो जब तक रब सोने नहीं पहचान सकता तो इन्हूं इश्क़े मौला की नेमत नहीं मिलती। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे जब रब सोने फरमाया कि हबीब ने लोगों को कह दो, कुरान करीम दसिया रब सोने कि अगर तुम अल्लाह ने मुहब्बत कर दो तो फिर मेरी इत्तबा करो, रब सोना तुहानू अपना महबूब बना लेगा। यानी तुहानू अबदियत तो मुकामे अबद तो मुकामे अबदियत ते फायद कर देगा। इस वास्ते रब सोने फरमाया कि असल नफस है लेकिन मैं ही बचा सकना। अल्लाह पाक की तौफीक को मदद तो बगैर इंसान ना नफस के लालच बच सकता है, ना शैतान और दुनिया के चंगड़ तो बच सकता है, ना अपने मकसद हियास नूं हासिल कर सकता, ना रब सोने की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता है। रसाला कुशैरिया के अंदर लिखिया है कि जो अल्लाह ताला किसी बंदे नूं मुसीबत की जिल्लत चो कढ़ के अतात गुजारी की इज्जत अता करना चाहता है तो उन्होंने तन्हाई ना मानूस कर देंदा है और किनात ना मुस्तगनी बना देंदा है और उन्होंने नफस दे अयूब दिखा देंदा है। हज़रत इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह ने कितनी खूबसूरत गल की है। तीन गल्लां दा आपने जिक्र किया। एक तो यह कि रब सोना गुनाह, मासीयत, नाफरमानी ये सब जिल्लत है, दुख दे तैच, बीमारियां, मुसीबत, गम, परेशानियां, नफसानी शाता, जस्मानी, नफसानी और रूहानी अमराज और दुनिया जहान दे गम, मुसीबत, परेशानियां ये विच है। जिल्लत है और जिहड़ियां इंसान नूं जलील और रसवा करदियां इस दुनिया विच भी, कबर विच भी और अगले जहान भी। तो इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि जो अल्लाह सोना मेहरबान हुंदा है तो बंदियां नूं गुनाहां दी जिल्लत चों कढ के आतीउल्लाह व आती रसूल दी इज्जत अता करदा है। अल्लाह सोने दा हो जाना, अल्लाह च महबूब मस्त रहना, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत करना और यही इज्जत है, क्योंकि इस तो अलावा बाकी सारे प्रोग्राम जोड़े शैतानी ने। और दूसरी गल आपने की कि उन्होंने इज्जत तन्हाई ना मानूस कर देंदा है कि तालिबान दुनिया तो इन्हां सारे काफिरां तो पूरी दुनिया तो अलग हो जाता, ख्वाहिशात नफसानी जो निकल जाता और तनहा हो के अपने कल्ब नूं
ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਫਸ ਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹਵਾਸ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮਕਸਦ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਲਬਨ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਵੱਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਲਬ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਤਲੰਦਾ, ਵਸਲ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਇਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤਰਫ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 70,000 ਨੂਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਨਹਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਾਨੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਨਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਤਗਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਨਾਤ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਤਾਂ 2 ਦੁਨੀ 4 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਕੁਛ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਨਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਮਾइंड ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਅਸਰਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੇਵਜ਼ ਫੈਲਦੇ ਨੇ, ਕਾਇਨਾਤੀ ਕਾਸਮਿਕ ਐਨਰਜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਵੁਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਖਾਦਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਸੋਚੇ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਾਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਮਰਦ ਔਰਤ ਤਲਬ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਹਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਰੱਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ਼ ਕੋਈ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਲਬਾਂ ਉਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੇਵ ਛੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਅਮਲ ਕਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਗੀਰਦਾਰ ਬਣ ਜਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਊਚ ਨੀਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਤਗਨੀ ਹੁੰਦੇ, ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨਫਸ ਦੇ ਐਬ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਫਸ ਦੇ ਐਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ਼ਾਤ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਹਰ ਖਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹਾਦ ਅਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਫਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਫਨਾਏ ਨਫਸ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਫਨਾਏ ਕਲਬ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਮੂਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਖੁਦ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰਾਜ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਇਹ 10 ਗੁਣਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਉਹਨੇ ਗੁਣਾ, 10 ਗੁਣਾ, 100 ਗੁਣਾ, 70 ਗੁਣਾ, 500 ਗੁਣਾ, 1000 ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ, ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि पैदा किया इंसान को दर्द दिल के वास्ते, वरना आबाद के लिए कम ना थे कर रो बयां। यही है मोहब्बत, यही है दीन व ईमान के दुनिया में काम आए इंसान के इंसान, क्योंकि इस्लाम तो है ही इसे का नाम, नफा बख्शी का नाम है कि ताकि इंसानियत को नफा पहुँचाए बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहब मिलत। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे प्रोग्राम ते अमल करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा प्रोग्राम जिहड़ा वो है कुरान और सुन्नत,
कि सही उलकीदा जिंदा दिल मुतकी और दुनिया तो बेजार है। सच्चे उलमा को कुरान सुन्नत सीखे उत्ते अमल करे और सच्चे अल्लाह वाले को तौहीदी नूर निस्बत दी नेमत अपने अंदर डाउनलोड कराए और फिर मसनून रियाज तो मुजाहदात करे। इताअत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इताअत ही हकीकी मुजाहिदा कि हर अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे प्रोग्राम दे मुताबिक करे। जिवें रब सोने ने अपने हबीब नूं दस्सिया और साढ़े प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, उवें ही अमल करिए और गैरां ते अमल ना करिए। ये आईने खुदा आ, आईने निज़ाम मुस्तफा आ, आईने खिलाफत राशिदा आ, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा बता प्रोग्राम है। ते लेकिन जिहड़े इस्लाम दुश्मन ने उन्होंने प्रोग्रामां ते ना चले, उन्होंने सारे नसाब जिहड़े वो शैतानी ने, गैर फितरी ने, बेखुदा ने। ये बाखुदा प्रोग्राम है, इत्ते अमल करे फिर इनू अपने उत्ते नाफज करे, इर्द गिर्द हिकमत अमली ना दावत दवे। जिस तरह असीं पाकिस्तान च लैने, पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना, पाकिस्तान हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिंदा मौजज़ा है, जिवें कुरान हकीम एक जिंदा मौजज़ा है और अल्लाह सोने दे राज़ां विचों एक राज आ पाकिस्तान मुस्तकबिल दे विच दजालियां दा दजाल दा बेड़ा करके ना साडी पाक फौज ने ही जाके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाल करना है। और डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल भी सारे प्रोग्राम दसदे गए ने। लेकिन शायद ਜਦੋਂ ਦਾ पाकिस्तान बढ़िया 70 साल तो ज़्यादा अरसा हो गया ते इहदे अंदर इस्लाम दुश्मन कुव्वतां दे एजेंटां ने पाकिस्तान हले तक इस्लाम का निज़ाम नाफद नहीं होने दिता, कुरान का निज़ाम नाफद नहीं होने दिता, जिहदे बारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दस के गए थे। और अज तक ये सारा शैतानी निज़ाम जिहड़ा है जमहूरी, ये शैतानी निज़ाम है और इंसानियत कुछ निज़ाम है। ये यानी मलूकीयत की ही दूसरा रूप है एक। इस वास्ते तो मैंबर चुनते हैं, जो कुछ मैंबर असम्बलियां जा करते हैं सब नूं पता, करोड़ों रुपया खर्च कराते हैं, आवाम का करते हैं, उत्थे जाके मसले अपने डिस्कस करते हैं। कदे आवाम के वास्ते कदे आइनसाजी नहीं की हैगी और ना करते एवं टावा टप्पियां किते होया कर लिया। लेकिन हक तो यह है कि असम्बलियां जाके जिहड़े मैंबरान गए ने वो जाके आवाम के मामलात हल करन। इस पाकिस्तान के अंदरों जिन्ने मसाइल है, मुआशी मसाइल है और दूसरे मसाइल आ आम आदमी के मसाइल वो हल करे। हर मैंबर अपने हल्के की गल करे, लेकिन उत्थे जाके ये अपने ग्रुपां दे पार्टियां दे करदे आ। ते जिन्नियां पार्टियां अक्सर पिछे सी साडियां सारियां पाकिस्तान दुश्मन प्रोग्राम है और गैरां दे एजेंट है, आवाम नूं धोखा दे के। इस वास्ते इत्थे इस्लामी निज़ाम का निफाज नहीं होने देंदे, निज़ाम मुस्तफा का निफाज नहीं होने देंदे। और सच्चे उलमाए हक और दर्दमंद पाकिस्तानियों ने बड़ी कोशिश की, पिछे तहरीक निज़ाम मुस्तफा चलती रही है। हुजूर मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े अल्लाह वाले उन्होंने कोशिश की है इत्थे और हुण भी कर रहे हैं। लेकिन शैतानी कुव्वतां जिहड़ियां नहीं चाहदियां इत्थे इस्लाम का निज़ाम नाफद होवे। लेकिन अल्लाह का निज़ाम जिहड़ा गालिब हो जाना और ये निज़ाम जिहड़ा शैतानी टुट के रहना, यदा खत्म होना है, यदि मौत है करीब ही जा। क्योंकि सच्चा निज़ाम जिहड़ा इंसानियत साहब और मुनसफाना निज़ाम जिहड़ा मुसावात मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला निज़ाम वो निज़ाम कुरान सुन्नत ही है। तो जब तक असी इस निज़ाम को नाफद नहीं करने साढ़े मसाइल हल नहीं होने। बहल उसकी वजह सिर्फ ही नफ्स परस्ती है। जब तक असी नफ्स के चुंगल चो नहीं निकलते उस वक्त तक सानू ये हकीकत समझ नहीं आ सकती। और ना ही असी इस्लाम के फैज़ बरक़ात जिहड़े आ कुरान करीम एक ऐसा आईने हयात है, तमाम तर मसाइल का हल ये जिंदा मौजज़ा है। इकबाल ता ही फरमाया सी कुरान में हो गोता जाना मर्द मुसलमान अल्लाह करे तुझको था जिद्दत किरदार, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। इन्हें कुरान नूं छड्डता तो कुरान पाक ही दसदा बंदे नूं कि कायनात का निज़ाम की है, ये पिछे किस तरह प्रोग्राम है, इंसान की है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे
सिफाती अनवार और हकीकत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे अनवारात दे अक्स दर अक्स ये ज़हूरात ने जो कुछ है कायनात के अंदर। इकबाल एक जगह तां ही गल कही सी कि हर एक जर्रे में है शायद मकीन दिल, इसी जलवत में है खलवत नशी दिल। यही वो कैफियत है। लेकिन तां ही इंसान को समझ आनी है, तां ही इंसान इस तो इस्तेफादा कर सकता है कि अगर इंसान अपने नफस की ख्वाहिशात चों निकल गया तो लालच चों निकलेगा तो जिवें इस आया पाक दस्सिया कि उन्होंने ही फिर फलाह पाने वाले वही लोग है जो नफस के चुंगल चों निकल जाते हैं। तो फलाह का सब तो आला तरीन मुकाम यही है कि इंसान सच्चा मुसलमान बने, यानी कुरान और सुन्नत की चलती फिरती अमली तफसीर बन जाए और खुदा मस्त हो जाए। लेकिन वो तां ही होना जो कुरान करीम के प्रोग्राम के मुताबिक दस्से तरीके से चलेगा। और इस्लामी इल्म तसव्वुफ जो कुरान और सुन्नत दी रूह और खुलासा है जी ये इस्लामी और आसमानी रूहानीयत है, ये मुताबिक चलेगा, ना कि शैतानी रूहानीयत है जड़ियाँ मुसलमाना अंदर और दीगर मुमालिक अंदर फैलाइया जा रही हैं और इन्होंने फरोग भी दिता जाता है। और फिर ये वास्ते जिन्हें भी इलैक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया आ उन्होंने उत्ते इन्हों लिया जाता है, चूँकि इन्ह जोड़े है ने मीडिया इन्हों भी अक्सर चूँकि उन्होंने लोगों के एजेंट बैठे है दजालियां दे और उन्होंने राही फिर इन्होंने लोगों को मशहूर करते हैं, मुतारफ कराते हैं और इन्होंने प्रोग्राम को फैलाते हैं। ये जिन्नियां भी है टैलीपैथियां ने, योगा है, रैकी है, हिपनाटिज्म, मिसमरिज्म और जदीद ना रख के माइंड साइंस जी है वो जरिए भी, हालांकि ये मस्बत पहलू है नहीं लेकिन ये अपने काम वास्ते इस्तेमाल करते इन्होंने भी ते। और सारे प्रोग्राम गौर करके देख लो सारे कुरान और सुन्नत की रूह के खिलाफ है और ये एजेंट है जोड़े इत्थे। और जो सच्चा प्रोग्राम है कुरान और सुन्नत का वो वास्ते रुकावटां खड़ियां करते, मुजामत खड़ियां करते हैं और जोड़े जिन्ने भी नफ्स परस्त लोगों उन्होंने भी इन्होंने करीब नहीं होने देंगे भी किते कुरान पाक के नेड़े ना हो जाना और सच्चे मोमन ना बन जान, बल्कि वो चाहते सारे दुनिया के कुत्ते बन जाना। अक्सरियत बनी हुई है और जेडे सुरीए जा उन्होंने भी इस चक्कर च पाया है बाहर। लेकिन तां ही हो अगर इंसान अल्लाह का बंदा बनो, जिंदगी कुरान और सुन्नत के मुताबिक गुजारू और कुरान करीम की रूह को समझूगा, सिर तो लैके पैरों तक रज़ाए मौला बन जाएगा, इश्क मौला बन जाएगा और नूर इश्क इलाही और अपने अंदर नूरे कुर्बे इलाही, नूरे फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूरे ईमान, नूरे कुरान और सुन्नत, नूरे ज़िक्र इलाही और नूरे इरफान इलाही जब तक अपने अंदर जज़ब नहीं करेगा, ये अंदर जुल्माती लहरां नहीं निकलणगियां, ये रूह कदे भी बातां च परवाज़ के काबिल नहीं होगी और रज़ा का बंदा नहीं बन सकता। जिवें हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह कोठ मिठन शरीफ वाले फरमाते कि जे सोहना मेरे दुख में राजी तो मैं सुख नूं चुल्हे डावां कि मैं अपने रब दे उत्ते हर हाल च राजी, जो कुछ भी प्रोग्राम मेरे बारे कायनात के बारे रब सुनदा उहदे उत्ते मैं राजी हाँ। लेकिन कई लोग बरूप जिवें 72 जहानवी फिरके वाले सराह चाहते हैं तो जारी प्रोग्राम करके दिखाते हैं, लेकिन दीन नूं अपने मकासद वास्ते इस्तेमाल करते हैं। पहले एक शैतानी नज़रिए घड़ते हैं जिदा दूजे भी नज़रिए घड़े आ तो कुरान दी आयतां उस अफलातूनी शैतानी नज़रिए नूं सच्चा साबित करने वास्ते कुरान दी आयतां पेश करते हैं। एडे बदबख्त ने लोग। हालांकि होना तो यह चाहिए सीगा कि कुरान करीम के प्रोग्राम नूं सच्चा साबित करने वास्ते इन्हां दी जदीद तहकीकां नूं बतौर हवाला पेश किया जाता भी यह देखो तुसीं तां अज इन्हां चीज़ों के बारे इस हद तक पहुंचे होते सन तो 1400 साल पहला रब सोने दसिया साढ़े प्यारे नबी दस गए ने और जिन्हें भी हुण तहकीक हुई है गौर करके देख लो वो सारी उही गल्लां ने जिहड़ियां सन 1400 साल पहला दसियां। अलग बात है कि असीं लोग इहदे पासे गौर नहीं किया तो साडी कामयाबी का राज यही है कि असीं हर इल्म की बुनियाद जिहड़ी कुरान सुन्नत रखी है ताकि मिलत इस्लामिया के अंदर इंसानियत की फलाह वास्ते तहकीक और तखलीक का अमल जोड़ा वो जारी किया हो जाए। लेकिन चूंकि इस पासे जाते नहीं सिर्फ दीन दियां चंद रस्मां के पासे अमल करके अपने आप को समझते हैं, जारी हुलिया बनाते लेकिन अंदर नूं नहीं बदलते। जब तक अंदर इनकलाब ना इंसान दे आए उस वक्त तक इंसान कोई भी सही नहीं हो सकता। तो
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ਆ ਕਿ ਤਸਬੀਹ ਪੜੇ ਮਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਕੀਤੀ ਚਿੱਟੀ, ਪਰਾਇਆ ਮਾਲ ਐਵੇਂ ਖਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਰਕਾਰੀ ਮਿੱਠੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਵੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਬਰ ਅੰਧੇਰੀ ਡਿੱਠੀ, ਤੇ ਖਬਰ ਤਦਾ ਪੌਸੀ ਬਾਹੂ ਬੁਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਸੀ ਮਿੱਟੀ। ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਬਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਮਖਲੂਕ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਮਖਲੂਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਔਰ ਜ਼ਲੀਲ ਰਸਵਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਲਿਬਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸਤਾ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮੇਤ ਨਹੀਂ ਠਿੰਡੇ ਭਾਵੇਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ। ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਲਟ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨੇਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਪਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚ ਕੇ ਕਰੋ। ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਨੇਕੀ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमाते ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਕਿ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤਲਬਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਖੁਦ ਗਰਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਫਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਫਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬਾਤਲ ਫਿਰਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਉਮਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, डॉक्टर इकबाल, कि तू राज़े कुन फ़क़ा है अपनी आँखों पे आया हो जा, तू राज़े कुन फ़क़ा है अपनी आँखों पे आया हो जा, खुदी का राज़दा हो जा, खुदा का तर्जमा हो जा। यानी इकबाल फरमाते ने कि तू अल्लाह का राज है, जिवें हदीस कुदसी दे विच है, अल्लाह दे प्यारे नबी फरमाते कि रब सोहणे गल कही है, इंसान मेरा भेत है मैं इहदा भेत हां, ते तू अल्लाह दा राज है, तू अल्लाह दा राज है, इसलिए तू अपनी हकीकत पछाण और खुदा दा तर्जमान हो जा। यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दे प्रोग्राम ते अमल कर और इहदा ही दूजिਆਂ ਨੂੰ पैगाम दे। लेकिन तां ही हो अगर कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। जिवें इकबाल फरमाते अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। और जो सच्चा मोमन बन जाता है, ਇਹਦੇ अंदर हुब लिल्ला दा नूर इश्क इलाही रच बस जाता है, तो फिर यह शैतानी कुवतां दे मद्दे मुकाबल हो जाता है। फिर नफ्स नूं भी ज़ेर कर लैंदा, अपने अंदर खब्बे पासे दिल दे बैठे खन्नास नूं भी ज़ेर कर लैंदा और दुनिया का शैतान का और इन्हां दे एजेंटां दा मुकाबला करदा है ते जिंदगी दे विच। लेकिन चूंकि इश्क इलाही इहदे अंदर इन्हां रच बस जाता है, तो फिर कदे भी किसी खतरे तो डरदा नहीं। जिवें इकबाल फरमांदे बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा है लवे बाम अभी। क्योंकि जिहड़ी शैतान दी पुजारी अकल है, बेखुदा अकल है, जिहदे बारे डॉक्टर इलामा इकबाल ही फरमांदे हैं कि नकल यार है 100 बेस बदल लेती है, इश्क बेचारा मुल्ला ना काजी ना हकीम। गुज़र जा अकल से आगे कि ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। बहरहाल अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए अपनी नफस के चुंगल चों निकलीए और ये जिहाद अकबर करिए जो अल्लाह के प्यारे नबी ने दसिया।
इस तो बगैर असी ईमान दी ना रूह समझ सकने, ना कुरान सुन्नत दी रूह समझ सकने, ना अपने मकसद हयात नूं हासिल करके अल्लाह सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकने, ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च जा सकने, ना साडी रूह साडे जिस्म चों निकल के बातन च परवाज कर सकती है, ना ही सानू हजूर कल्ब की नेमत हासिल हो सकती है, ना ही साडा कल्ब नमाज इश्क नीत के रब सोने च महबूब मस्त हो के विसाल हासिल कर सकता। बहरहाल सानू चाहिए कि असी सिर्फ और सिर्फ कुरान सुन्नत नूं अपना इमाम बनाइए, कुरान सुन्नत ते ही अमल करिए और गैरां दे प्रोग्राम नूं छड़ दईए। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां च दुआ है कि अल्लाह सुने हस्ता बड़े फकीर पुर तकसीर खता कर माड़े कमज़ोर आजिज़ मस्कीन इंसान अपने प्यारे हबीब दा सदका सानू नफ्स दे चुंगल चों कुल्ली आज़ादी अता फरमा और अपनी दायमी तजल्ली और हजूरी अता फरमा। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ़ फरमा। कुरान दे इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां दजालियां मुनाफिकां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।